भैया जो महिला हो ना वे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि एक कुत्तों को वोट दे दियो पर अखिलेश को ना दियो। योगी ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना रिश्वत ना दारू का गेम, और अखिलेश का भी बैंड बजा दिया। मेरे तो मोदी जी से योगी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच जा, जो बांग्लादेश के हैं उन्हें यहाँ से निकाल दो। यहाँ पर जैसे हिंदुस्तान में भाईचारा है वैसे बाहर पाकिस्तान में नहीं है ना बांग्लादेश में है। बीजेपी का एक नेता है जो कि शाहरुख खान जी को बोल दे कि ये गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। क्या गद्दारी है ही है। हाँ। ये अपने देश के साथ गद्दारी है ही है। हाँ। इसमें क्या कहेंगे। हाँ। अगर हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे तो गद्दारी तो है ही है। अब हमारे योगी बैठे, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन जब आज हमारे योगी जी बैठे, जब से योगी जी बैठे बताओ कितने गुंडे यहाँ खड़े। इस टाइम हम आनंद विहार में खड़े नहीं हो सके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया से लेकर के सियासत तक हलचल मचा दिया है। मुद्दा है शाहरुख खान और शाहरुख खान के टीम KKR IPL की टीम। शाहरुख खान जी ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। उसको लेकर के देश के जनता और नेतागण अलग अलग टाइप के टिप्पणियां कर रहे हैं। उसी को लेकर के हम जनता में बात करेंगे, क्या शाहरुख खान जी ने गलत किया है, क्या सही किया है, जनता ही बता पाएगी। आइए हम बात करते हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं। देखिए लोग जो है ना मुंह ढक लेते हैं और भागते हैं। क्यों भागते हैं ये भी नहीं पता हमें। आइए, भागने लगते। देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, जैसे ही हमने माइक घुमाया वैसे ही जो ना सब गायब हो गए। अब पता नहीं शर्म आती है क्या है, लेकिन लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आइए। क्या अत्याचार पूछना चाहते ये हो? जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है लगातार अलग अलग देश में, क्या ये सही है गलत है? गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा देश इंडिया 200 साल अंग्रेज और मुसलमानों का गुलाम था जी, तब ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जापान, रशिया, ये सारे देश कहाँ मर रहे थे और कहाँ सो रहे थे। ये पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था। हमारा हिस्सा था, चाहे पूरा इंडिया सही। हाँ। जब 200 साल कुर्बानियाँ दी, जेल में सड़े, जेल में मरे, अंग्रेजों की गुलामी करी, मुसलमानों की गुलामी करी, तब ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये देश, ये कस्बा, ये इलाका, ये सब कहाँ सो रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो सो रहे थे, उसको छोड़ देते हैं। अभी करंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में अब मैं बताता हूँ। हाँ। प्रेजेंट ये है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक गुंडा राज खत्म नहीं होगा, और बटोगे तो कटोगे, और ये चीज जब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सुलझाव नहीं होगा, तब तक इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आपने अभी एक वर्ड का यूज किया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बटोगे तो कटोगे, इसका क्या संदर्भ है, थोड़ा सा बताइए। हम योगी जी के सपोर्टर हैं, इसलिए कहा बटोगे तो कटोगे। हाँ, किससे बचना है हमें तो वो बताइए ना, किससे बचना है? बचना है तो बुलडोजर से बचो। बुलडोजर जिस दिन चलेगा उस दिन पैनी नजर होगी मुख्यमंत्री की, और सारे अधिकारी सस्पेंड होंगे और घर पे बैठेंगे। ये बचने और कटने वाली क्या कहानी, थोड़ा सा बताइए। ये बचने वाली कहानी है, एक है तो सेफ है। अदर बिरादरी में जाओगे, अदर बिरादरी से रिश्ता नाता तोड़ोगे तो सेफ रहोगे, और उनमें मिलजुल कर रहोगे, उनके अंदर घुसोगे तो कटोगे। लेकिन वो बिरादरी कौन है वो मुझे जानना है ना। बस वो बिरादरी ये है तो सब एक, लेकिन आजकल के कुछ लोफर लड़के ऐसे हो रहे जो अपने आप को गुंडा समझ रहे। बस मतलब योगी जी उससे कह रहे हैं बचने के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जा रहा है इसको। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है सबके लिए। अच्छा। हाँ, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं और मोमडनों में भी कुछ ऐसे हैं। कुछ मोमडन भाई इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वे बहुत ज्यादा मतलब दुनिया में अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, इससे बचना है। हाँ। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, धर्म परिवर्तन और ये जो भेदभाव है कि मोदी और योगी है, कोई भी और भी प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प कह रहा है कि उसका खून काला पीला है या हरा नीला है, सफेद है, तो ये है भेदभाव और अत्याचार और भ्रष्टाचार। अच्छा। जब तक ये चीज देश में खत्म नहीं होगी, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बहन बेटियों के ऊपर आरोप, तरह तरह करके डोनेशन, ये सब चीज समाप्त नहीं होगी जब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लंबा नहीं कीजिए। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था। थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे, जैसे बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ जो किया जा रहा है,
लगातार किया जा रहा है, लेकिन अपने भारत के जो कुछ नेतागण कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? ये तो देखने वाले अंधे हैं, जिन्हें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मेरे तो मोदी जी से योगी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच जा, जो बांग्लादेश के हैं उन्हें यहाँ से निकाल दो और अपने हिंदू भाइयों को अपने कब्जे में ले लो। बांग्लादेश से बुला लो, बांग्लादेश से बुला लो और पाकिस्तान से भी बुला लो, हिंदू अलग कर दो और मोमडन अलग कर दो। आपने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन जब मोदी सरकार या मतलब कि कांग्रेस की भी नेतागण बात करते ऐसे, तक कुछ अपने ही इंडिया में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पक्षपात कर रहे हैं मुस्लिम और हिंदू कर बिल्कुल रहे नहीं हैं। कर रहे, कोई पक्षपात नहीं है, कोई ये नहीं है, ये तो सब यही हमारे यहीं पे जो पक्षपात होकर रहे हैं ना, हम अपने आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? कोई नहीं करता। अगर हम हैं, अब हमारी पहचान हिंदुओं सा भी है, मुसलमानों सा भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है, जी, जी। इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो पक्षपात बिल्कुल कर रहे हैं ना, वे दुनिया का बर्बाद करने वाले हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है। कहते हैं जब हिंदू आता है तो शरणार्थी बन जाता है, मुस्लिम आता है तो घुसपैठिया बन जाता है। नहीं, ये ऐसा कैसे कुछ- हुआ? ये घुसपैठी हो जो आग लगाने वाले हैं, बर्बाद करवाने वाले हैं, वे ही घुसपैठ करेंगे, बाकी कोई नहीं करता। बस थोड़ा सा आ जाइए आंटी जी, आ जाइए, आगे आ जाइए। बाकी अच्छा, हाँ, और क्या कुछ क्या नहीं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात किया। क्या कहेंगे, इनके बात से सहमत हैं आप? काहे की? कहना इनका है कि सब बराबर है, हिंदू और मुस्लिम भाईचारा है। बिल्कुल क्या? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो भाईचारा फिर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, जो बात है अपने भाई हैं, हाँ, सब भाई हैं अपने, मुस्लिम भाई हाँ, और सब भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, चलिए ठीक है, सब ठीक है, भाई ठीक है, हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनती है कि जब हिंदू भाइयों के पक्ष में आवाज उठाना होता है तो मुस्लिम भाई कहाँ चले जाते हैं? नहीं ऐसा तो खैर ना है। इसका जवाब आप नहीं देंगे, आपके पास जवाब ही नहीं है। क्या जवाब मेरे को बताइए। जवाब ये हमारा सवाल ये था कि जब हिंदू भाइयों के पक्ष में आवाज उठाना होता है तो हमारे वो मुस्लिम भाई कहाँ चले जाते हैं? ऐसा है, आंटी जी की बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सही लगी माता जी की बात, कि एक ही थाली और एक ही हंडिया के चट्टे बट्टे हैं, जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा तो नेहरू जी पहले ही कर चुके हैं, जब हमारा देश गुलाम था। रही बात बांग्लादेश की औरों की, उसका ये है कि जो भेदभाव है मतभेद के बारे में जो इन्होंने बताया, जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, मतभेद और ये बंटवारा, ये मुक्ति है, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता, वरना गुलामी रहेगी। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू तो नहीं कर रहा है, इनका कहना है। जो दूसरों देश के लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं, जो रह रहे हैं, आतंकवाद जो मचा रहे हैं, गुंडा राज जो मचा रहे हैं, और बहन बेटियों के संग और समाज के संग जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ जो ये कह रहे हैं वो भी सही है, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। कई बार अखिलेश जी, ममता बनर्जी और जो है राहुल गांधी जी यहाँ तक जो बोलते नजर आ जाते हैं कि हमारे देश में घुसपैठिया नाम की चीज नहीं है, बीजेपी जो है ना अपना सत्ता में आने के लिए ऐसे अफवाह फैला रही है। भैया, उनका तो नाम ही मत लो तुम, किनका? क्योंकि जैसे लोग हैं ना, उनकी वजह से ये सब शोषण हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि उनकी वजह से हो रहे। अब हमारे योगी बैठे, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब आ रहे, आज हमारे योगी जी बैठे, जब से योगी जी बैठे, बताओ कितने गुंडे यहाँ खड़े। इस टाइम हम आनंद विहार में खड़े नहीं हो सके थे, और आज हम यहीं खड़े। कोई लखा का देख दो, सही बात है। लखा का देख दो। बुलडोजर लेकिन चलेगा। आपने ये बात बोला तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जो कि अभी ही वायरल हो रहा है। कई बार अखिलेश जी बोलते हुए नजर आ जाते हैं कि अभी यूपी में क्राइम चरम पर है, क्या कहते हैं आप? उसका राज रहा तो वो पता नहीं कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसका राज बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। अब आप देखियो, चिराग पासवान जी बिहार में है, नंबर 1 पे है, मेरी तरफ से वो नंबर 1 पे है। जी जी, हाँ, नहीं वो अच्छा नेता है भी, बिल्कुल अच्छा नेता है, 100 में 100% योगी की बराबर में है वो। एक बयान और ये अखिलेश जी का वायरल हो रहा है कि हम महिलाओं को जो है ना 27 में जो इलेक्शन आने वाली है तो 40,000 साल का देंगे, महिलाएं हमें खुद से आकर वोट देंगे और हमारी सरकार बनेगी, क्या कहते हैं? भैया, जो महिला हो ना, वे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि एक कुत्तों को वोट दे दियो, पर अखिलेश को ना दियो, बस। बहुत बड़ा मतलब कि आप बस भैया, एक हाथ चीज जोड़ मैं कर बताना रिक्वेस्ट चाहता है, हूँ। बिहारियों भैया, सबको वोट दियो, हाँ। पर अखिलेश को वोट मत क्यों दियो। नहीं, थोड़ा सा बताइए बस, थोड़ा ज्यादा नहीं। क्योंकि आज तक का ये बता दो, बिहार में ही अखिलेश ने क्या किया, बता दो, कुछ भी बता दो।
उनका कहना है कि हम बेटियों को लैपटॉप दिए, साइकिल दिए, स्कूल दिए, सब कुछ ये वहाँ तो पर कर- दिए हैं। सुनो, पीसीआर भी चलाई ये है। तो गरीब से गरीब भी कर रहे हैं। ये कौन सा नेता ना कर पुलिस दिया के भाई? आगे तो रिश्वत और दारू अभी तक खत्म नहीं हुई। अखिलेश जी ने तो पीसीआर भी चलाई थी, पुलिस की 100 नंबर गाड़ी भी चलाई थी, नंबर चेंज तो योगी ने कर दी है, बुलडोजर पूरे यूपी में चला पड़ा है। ठीक है, रिश्वत और दारू का गेम तो आज भी खत्म नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा दो, कुछ वैसे पुलिस वालों को पकड़ा दो, अभी तलवे चाटने लग जाएंगे। वही अखिलेश का राज। योगी ने तो एसएसपी, एसएचओ, कमिश्नर, डीएसपी और जो बहुत बड़े बड़े 30 मार का तुर्रम खा बनते थे घर में बिठा दिए, ऑन स्पॉट सस्पेंड। गरीब की नहीं सुनी, सीधा घर जाओ। अमीर की नहीं सुनी तो सीधा घर जाओ। योगी ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना रिश्वत ना दारू का गेम। और अखिलेश का भी बैंड बजा दिया। और जिस दिन बुलडोजर चलेगा एक भी नजर नहीं आने का, ना कांग्रेस, ना ये समाजवादी पार्टी, ना मायावती, ना कोई। जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, हमारी आजोड़ का रिक्वेस्ट है, हमें नेता मोदी योगी जैसा ही चाहिए बस। आप ये बताइए, कभी लगता है कभी सरकार आ पाएगी यूपी में सपा का, अखिलेश जी का? भैया हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमें तो 100 में 100% मैं बताता हूँ उसका उम्मीद कारण, है मैं बताता हूँ उसका है नहीं, कारण। क्योंकि इनसे अच्छे नेता बैठे। नेता बैठे हैं। आपने एक ही वर्ड में बहुत कुछ बोल हाँ। दिया। वोट चोरी करने के बारे में देखिए, बात हमारा आज करो। मेन मुद्दा जो है वो है बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उस पे आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। हाँ। हम तो सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए ये। बाकी विपक्ष है वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं ये हुआ ही नहीं हुआ, नहीं क्यों नहीं हुआ, बेगर हुए सब कह रहे हैं, उसको मार रहे हैं, सब अच्छा, कर ये रहे हैं। बताइए, जैसे भारत देश में अपने हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, क्या लगता है वहाँ पे ऐसा नहीं है क्या? वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा बताइए। अगर होता तो ऐसा अत्याचार करते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं कर रहे वो। हाँ। यहाँ पर जैसा हिंदुस्तान में भाईचारा है वैसे बाहर पाकिस्तान में नहीं है, ना बांग्लादेश में है। देखिए, मारना यहाँ- लोगों को। यहाँ पे जिस टाइप से भाईचारा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखा जाता है कि जब मुस्लिम भाई के सपोर्ट में बोलना होता है वहाँ पे मुस्लिम समुदाय नहीं आते। इसमें क्यों नहीं आते, थोड़ा सा बताएंगे? देखो भाई, इतने हमें उसके बारे में नहीं पता। हाँ। मैं इतना ये जरूर जानता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। हाँ। अपना खुंदक निकालने के लिए तुम किसी को जिंदा जला दे रहे हो, जिंदा मार दे रहे हो, ये तो गलत है। यहाँ के भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे और उल्टा कर रहे कि कहाँ मारा। अभी एक कोई वो था मोंडोनो के जो मौलवी थे, वो कह रहे एक को मार दिया तो क्या हुआ, रसीदी जो भी है, कह रहे एक को मार दिया कुछ भी नहीं है। अरे तुम जाके अगर तुम्हारे घर के कोई मरेगा जब तो पता चलेगा, कोई नहीं मर, कैसे मर रहे हैं, ऐसे गलत बोल रहे हैं ना वो। देखिए, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं साजिद रशीदी का बात कर रहे हैं, जो कि कई सारे ऐसे टीवी मीडिया पे, टीवी चैनल पे जाकर के बैठ के दिन भर जो है बात करते रहते हैं कि एक मर गया, दो मर गया तो क्या हो गया। इनका यही कहना है ना भाई साहब? बिल्कुल कहना है जी। हाँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। चाहे एक मरे चाहे दो मरे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए उनको। तुम खाते हो हिंदुस्तान के, गाते हो बांग्लादेश के, गाते हो पाकिस्तान के। पाकिस्तान चले जाओ ना, बांग्लादेश चले जाओ, यहाँ क्या ऐसे तैसे करा रहे हो? अच्छा, बिल्कुल यहाँ का रहना चाहिए, बिल्कुल भी जो वहाँ का सपोर्ट कर रहा है वहाँ जाना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो। लेकिन 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 कहते हैं भारत तो सबका है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो सबका है तो भारत का साथ दो ना भाई। जो गलत है उसके बारे में बोलो, सच्चाई बोलो, गलत क्यों बोल रहे हो? बहुत अच्छा आपने बात हाँ? की, लेकिन ये चुप्पी साधने का मेन कारण आपने नहीं ये हार इतना डर है ना कि इनको दिमाग खोखला कर रखा है। बताया। अच्छा, हाँ, मोदी जी, योगी जी, हाँ। जहाँ भी जब से ये जीत रहे हैं तब से इनको दिमाग में, जो विपक्ष है ना, दिमाग में भूसा भर गया और सोचते हैं आगे आएंगे नहीं। हाँ। वो ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहेंगे उनको। अच्छा, हाँ, मतलब दिमाग में खलबली मची हुई है ना? खलबली मची हुई है, बिल्कुल अच्छा। खलबली मची हुई है। अच्छा। वो अच्छा। यही बोलेंगे वो। अच्छा अच्छा, सर जी नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, बहुत बड़ा नाम है, समझे। ये बताइए, जैसे कि अभी जो है ना माहौल पूरा गड़बड़ चल रहा है राजनीति में। कोई मोदी को गलिया रहा है तो कोई राहुल गांधी को गलिया रहा है, कोई योगी को गलिया रहा है। नेतागिरी में तो होता ही है ये। हाँ, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। अभी जो है आईपीएल की टीम बन रही थी, ठीक है, तो उसमें जो है ना शाहरुख खान जी ने एक बांग्लादेशी प्लेयर को रख लिया अपने टीम में। उसको लेकर के अनेकों प्रकार के टिप्पणियां हो रहे हैं। क्या आप मानते हैं, सही है कि गलत है? गलत है। अपने देश का जो गलत कर रहे हैं हिंदू के साथ, वो गलत है। और वो हमारे सपोर्ट करेंगे उसको तो गलत नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। बांग्लादेश के तुम सपोर्ट करोगे इसका मतलब तो हिंदुस्तान में रहेगा तुम बांग्लादेश के गुण गा रहे हो। इससे अच्छा बांग्लादेश में जाओ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये चीज पहले क्यों नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रही है? भाई
जब वो गलत करेंगे तो हम क्यों सहेंगे उस चीज़ को? बहुत बढ़िया बात। हिंदुस्तान क्यों चाहेगा? तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, हमारे हिंदुस्तान के बंदों को मार रहे हो, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? जी, मतलब अपने देश के पक्ष में, देश के समर्थ में रख करके बात कर, है समर्थन ना? में रखना चाहिए, सही बात है। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है खेल को खेल टाइप से देखो, राजनीति से मत जोड़ो, नहीं, क्या नहीं। कहेंगे? खेल को खेल के टाइप से देखो, लेकिन किसी का समर्थन मत करो। अपने हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान का समर्थन करो। खेल अलग चीज़ है, समर्थन भी एक अलग चीज़ है। अगर आप बांग्लादेश का समर्थन करोगे ये बहुत गलत है, चाहे खेल हो या कुछ भी हो। बीजेपी क्या पाकिस्तान की टीम लड़ती है, कोई समर्थन करता है हिंदुस्तान का? कोई नहीं करता। फिर बांग्लादेश की क्यों समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का एक नेता है जो कि शाहरुख खान जी को बोल दे कि ये गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, क्या गद्दारी है ही है। हाँ। ये अपने देश के साथ गद्दारी है ही है। हाँ। इसमें क्या कहेंगे? अगर हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे तो गद्दारी तो है ही है। गद्दार है? गद्दार, बिल्कुल गद्दार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात की। चलिए, धन्यवाद। अब हम किसी और लोगों से बात करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने जितने भी बात किया है वो दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष सही है, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? कुछ नहीं बताना। आप नहीं आएंगे कैमरा पर? सर, नहीं शर्मा रहे हैं कि आना नहीं चाहते? नहीं आना चाहता। आना नहीं चाहते, चलिए कोई बात नहीं। मैम नमस्कार, आप भी नहीं आएंगे? आप आएंगे? नहीं, आप तीनों लोग नहीं आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। चलिए मैम, आप लोग 2 मिनट बात करेंगे हम लोगों से? बात करेंगे 2 मिनट? नहीं बात करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए आंटी जी से बात करते हैं। देखिए, सब लोग जो है, देखिए कुछ लोग शर्मा रहे, इतना तो मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग बात ही नहीं करना चाहते। जब देश की बात आती है ना तो लोग जो है ना पैर पीछे खींचते हैं और घिसते घिसते जो है साइड लाइन हो जाते हैं। देखिए, इसी जगह जो है कितने लोग खड़े थे, हमने बात स्टार्ट करी तो उसमें से कुछ लोग थे जो कि बात करने आगे आए और कुछ लोग जो है ना साइड लाइन होते होते जो है ना घर की तरफ चले गए। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है बेटा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार पटना। बिहार पटना के रहने वाले? वाह, मैं भी बिहार से हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं यहाँ से 2009 से। 2009 से? हाँ। काफी साल हो गया आपका, है ना? हाँ। मतलब 17-18 साल तो हो ही 17 साल, है ना? आप ये बताइए यूपी का प्रशासन कैसा है? यूपी का प्रशासन भैया हम लोग के तो बहुत बेकार लग रहा है। बहुत बेकार लगता है, क्या गलत है बताइए? क्यों नहीं, हम लोग को तो कुछ मिला नहीं तो क्या कहेंगे। नहीं, प्रशासन मतलब वो मिलने वाला नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप रह रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कतें हो रही है? नहीं, दिक्कत तो ऐसे नहीं है। हम लोग तो दिल्ली का अथी में से रह रहे हैं तो हाँ। नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा कोई है। दिक्कत नहीं है? नहीं, हम लोग को मकान मालिक भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आप मेन यूपी में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी का जो सरकार था और अभी रेखा गुप्ता जी का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है देखने को? मतलब अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है और का है तो नहीं। पहले वाला सरकार अच्छा था कि अभी वाला अच्छा है? हम लोग के तो है नहीं, अभी वाला भी सही है, पहले वाला भी सही है, हम लोग के कोई फर्क नहीं। कुछ तो दिक्कत होगा ना? नहीं, कुछ समझ दिक्कत में आ रहा होगा नहीं। ना कि हाँ ये चीज नहीं मिल रहा है हमें? हमें मिलता नहीं है तो हम लोग तो गांव में उठाते हैं, कोई भी चीज होता है। पहले बोला था कि मुझे बिजली फ्री मिल रही है। कुछ नहीं मिलता है, बिजली फ्री कुछ नहीं फ्री मिलता। हम लोग को मकान मालिक का 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, हम लोग को नहीं फ्री देता है। अच्छा, आप लोग को नहीं मिल रहा? नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा। हम लोग को तो बिजली बिल यूनिट से ले रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए यूनिट से। मतलब सब बराबर है ना? हाँ, हम लोग के तो बराबर है। नमस्कार, चलिए हाँ ठीक है।